नमस्कार साथियों, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है। देखोगे तो अभी 72वीं पीटी का टेंटेटिव डेट आ गया है ना। कब एग्जाम है आप लोगों का? 26 जुलाई। 26 जुलाई। तो जब से डेट आया है ना, तो बच्चे में पैनिक वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है कि क्या करें नहीं करें, क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक को फॉलो करें नहीं करें, डे बाय डे हमारी क्या प्लानिंग हो, पढ़ के हम क्या करें, कितने क्वेश्चंस लगाए, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन लगाए, कौन से चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। काफी पैनिक वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, इसी के लिए आज हम लोग बात करने आए हैं कि क्या आप करें क्या नहीं करें, क्या स्किप कर सकते हैं, किस पे डीपली अध्ययन कर सकते हैं। तो एक एक चीज को हम बताएंगे और आगे दिखा भी देंगे कि डे वन की प्लानिंग क्या हो, और डे वन में आपको पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, प्री के साथ क्या मेंस अभी से लेके चल सकते हैं या मेंस स्किप कर सकते हैं, या पीटी पे कितने घंटे पढ़ना है, हर एक चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। यहाँ से अब देखिएगा, आपको जैसे 120 दिनों की प्लानिंग आपके साथ साझा की गई है। 120 दिनों में आपको क्या करना है, तो उससे कुछ बेसिक चीज हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, डे वन में आएंगे, इसमें आपको करंट अफेयर्स भी शामिल किया गया है, हिस्ट्री भी शामिल किया गया है और साइंस भी शामिल किया गया है। अब कहोगे सर कौन सा बुक पर है, अब देखोगे करंट अफेयर्स के लिए हम प्रीफर करते हैं प्रतियोगिता दर्पण या स्पीडी पढ़ लें। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण के साथ स्पीडी पढ़ ले या विजन के साथ स्पीडी पढ़ ले, तो ये आपके ऊपर निर्भर है क्या पढ़ना है। क्योंकि स्पीडी में फैक्ट रहते हैं, तो ये तो आपको साथ में लेके ही चलना है, लेकिन फैक्ट के साथ कंसेप्ट का भी होना जरूरी है। क्योंकि कंसेप्ट, जब कंसेप्ट क्लियरिटी ज्यादा रहती है तो फैक्ट्स ऑलरेडी क्लियर रहते हैं, तो कंसेप्चुअल मैगजीन्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अब आओगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें। हिस्ट्री में देखोगे 3 सेक्शन आते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल्स और मॉडर्न। अब एंशिएंट मेडिएवल्स के लिए देखोगे लूसेंट पढ़ लो, और मॉडर्न के लिए देखोगे तो स्पेक्ट्रम पढ़ लो। स्पेक्ट्रम काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए, चाहे वह पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे वह मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। और एंशिएंट मेडिएवल के लिए लूसेंट पढ़ लें, क्योंकि सर लूसेंट से काम चल जाएगा। हम हमेशा बोलते हैं पीएचडी करने के ऊपर मत जाओ, यदि 10 में 5 क्वेश्चन लूसेंट पढ़ के बन रहे हैं तो लूसेंट ही पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने के लिए अथाह सागर है। आपको फाइंड करना है मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आप सोचो। और सोच कैसे पाओगे, जब क्वेश्चन का स्तर देखोगे, क्वेश्चन का लेवल देखोगे, सिलेबस देखोगे, टॉपिक देखोगे, तब ये सारी चीजें समझ विकसित होगी। तो करंट के लिए आपको बता ही दिए, पीडी स्पीडी या विजन स्पीडी। और हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है क्या, एंशिएंट मेडिवल के लिए लूसेंट और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। और साइंस के लिए जो पढ़ना है वो पढ़ना है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। 6 to 10 यदि एनसीईआरटी आप अच्छे से कवर कर लेते हो, यदि 30 क्वेश्चंस आते हैं, यकीन मानो 30 में आप 25 क्वेश्चंस बना पाओगे। 100% क्वेश्चन कोई नहीं बना पाता, यदि 100 क्वेश्चन बन जाते हर एक सब्जेक्ट के, तो 150 में 150 ले आते। तो कहाँ भैया 90 91 क्यों कट ऑफ जा रहा है, कट ऑफ 150 जाना चाहिए। आप 68 से जो पैटर्न चेंज हुआ है वो पैटर्न उठा के देख लो कि कट ऑफ क्यों कम जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है, क्वेश्चंस का स्तर अच्छा हुआ है। जैसे ही क्वेश्चंस का स्तर अच्छा हुआ है, जो रट्टाबाज वाले लोग थे, रट्टा मारने वाले लोग थे, वो लोग बीपीएससी के फॉर्म अब नहीं भरते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का स्तर अच्छा हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से कर लो। अब जो 120 दिनों का ये जो प्लान बना है हमारा, ठीक है, तो इसमें आप कहोगे सर 120 दिनों का प्लान तो दे दिए, अब डे वन में किस तरीके से हम करेंगे, उस सर आप दिखा पाएंगे, कुछ डेमो दिखा पाएंगे कि किस तरीके से हम करेंगे। तो बिल्कुल हम दिखा पाएंगे, और उसी तरीके से आपको करना है कि डे वन में किस तरीके से करना है हम एक बार दिखा देते हैं। ऐसा देखो, आप यदि खुद से करना चाहते हो तो खुद से भी कर लो, यदि जुड़ के करना चाहते हो तो जुड़ के भी कर लो। बस आपका मकसद एक ही होना चाहिए, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। ठीक है, बस सफलता ही एक मकसद होना चाहिए। अब डे वन में देखोगे किस तरीके से, अब पहला बात देखोगे डे वन का टारगेट कितना, 8 से 9 आवर्स का दिया गया। अब कहोगे सर पीटी ही 8 से 9 घंटे पर है, भैया पीटी ही मत करो, दिन में
दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 9-10 घंटे 11 घंटे अपनी स्टडी पे तो दे सकते हो। क्या 12-13 घंटे सोओगे? क्या 12-13 घंटे सोओगे तो आधी जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई आपकी। ठीक है, तो 8 से 9 घंटे जो दोगे, इसमें यहाँ देखो लिखा हुआ है कि 3 से 4 घंटे आपको मेंस के ऊपर देना है और बाद बाकी टाइम पीटी के ऊपर देना है। तो दोनों को बैलेंसिंग वे में लेके चले। पीटी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को हमें साथ में लेकर चलना है। अब 1 घंटा आप करंट अफेयर्स भी दो दिन के। ठीक है, क्या करना है? डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, आप यहाँ पे मंथली मैगजीन्स, ये सब हम आपको देंगे। कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मंथली मैगजीन में, कौन सा टॉपिक्स आपको कवर करना है, उसको हाईलाइट करके मेरे द्वारा दिया जाएगा। उसी को आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है और अगले दिन उसी टॉपिक से टेस्ट भी लिए जाएंगे, कि ताकि आपको ये तो पता चले कि जो आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चंस बनता है या नहीं बनता है। फिर जब 2 घंटे हिस्ट्री पे दो, मानिए एंशियंट मेडिवल का टारगेट चल रहा है तो लुसेंट दो। यदि मॉडर्न का चलेगा तो वहां पे हम स्पेक्ट्रम का सोर्सेस देंगे और जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे। आप सोचोगे एक सर सिर्फ हम ही पढ़ना है, नहीं, ठीक है, आप तो पढ़ो, हम सोर्स दे रहे हैं। जहां हमें इंपॉर्टेंट नोट्स लगेगा कि नहीं हमें देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, वो हम इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बना के देंगे, हर एक चीज का देंगे। ठीक है ना, और अरेंजिंग वे में देंगे तो आपके लिए काफी हुआ हेल्पफुल रहेगा। तो सोर्स यहाँ पे बताए जाएंगे, उसको आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और देखिए यहाँ सब टॉपिक्स भी दे दिए गए हैं, इस सब टॉपिक्स के आधार पे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी सब टॉपिक्स के आधार पे अगले दिन टेस्ट लिए जाएंगे। टेस्ट कितने क्वेश्चंस के होंगे? एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे। मानिए 25 से 30 क्वेश्चन करते हो एक दिन में, तो एंड ऑफ द मंथ कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो? 1800 क्वेश्चन कर पा रहे हो। 120 दिनों में 7200 क्वेश्चन कर पा रहे हो। 7200 क्वेश्चन कम होते, 7200 क्वेश्चन यदि आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो यकीनन आपका एग्जाम निकलेगा। तो 2 घंटे हिस्ट्री पे देना है, फिर 2 घंटे साइंस पे देना है। ठीक है, साइंस पे देना, जैसे क्लास 6 चल रहा है, 6 में क्या पढ़ना है, यहाँ पे चैप्टर लिस्ट किए गए हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे सब टॉपिक्स के तौर पर बता दिया जाएगा, उसको हाईलाइटेड करके दे दिया जाएगा, उसको आपको फोकस करके पढ़ना है। तो सब कुछ बना के दे रहे हैं, आप तो मेहनत ही तो करो, मेरे साथ मेहनत ही तो करना है। ठीक है, तो 2 घंटे साइंस पे देना है और 1 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस। जितने भी चैप्टर आप पढ़े हो और अगले 1 घंटा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। यदि खुद से करना चाहते हो तो खुद से करो, नहीं तो यहाँ जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे इसके एमसीक्यू जीएसएफ के प्लेटफॉर्म पे दिए जाएंगे। जीएसएफ के जो ऐप बने हुए वहां पे अपलोड कर दिए जाएंगे और वहां पे डेली वाइज आपको एमसीक्यू लगाना है और उसी से पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई की स्तर कहां से कहां तक पहुंची है, उसी से पता चल पाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे प्री के ऊपर देना है और 2 से 3 घंटे मेंस के ऊपर देना है। ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल मेंस स्किप कर देना है। जब 1 महीने बचे पीटी में तो आप स्किप कर देना, क्या दिक्कत है? 1 महीने बचे तो आप फुल्ली मेंस स्किप कर देना, सिर्फ पीटी ही पढ़ना। लेकिन अभी से आप सोचोगे कि 120 दिन 130 दिन सिर्फ पीटी पढ़ें तो आप सफल नहीं हो सकते हो। उसके बाद कम टाइम मिलेंगे, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, जहां से आपका फाइनल रिजल्ट होगा। क्या आप सोचोगे कि 2 महीने में कर ले? जहां कट ऑफ पार करना है उसको एकदम साल भर हम लोग पढ़ते रहे। ठीक है, तो दोनों को साथ में लेके चलिए, इतना आप कर लोगे तो यकीनन आप बीपीएससी में सफल हो जाओगे। थैंक यू।